हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना तो भूलें। एक प्याली खीर दे दिया किसी ने, तो तीनों खीर दे के बैठे, कहीं यार भूख सबका लगी है और खीर यक्के प्याली है, सब लोग खावा जाए तो कोई भला ना होए, तो एक आदमी खाए ले तो कम से कम के भला तो हो जाए। तो कहीं हाँ बात तो सही है, लेकिन भूख तीनों में लगी खाए को, तो कहीं नहीं खीर रख दिया जाए और सो जावा जाए। सुबह उठा जाए जी के ख्वाब सबसे बढ़िया देखे जो कोई वही खीर खाए ली, पंचायत हो गए, खीर रख दी, तीनों लेट गए, सोए गए। यहूदी ईसाई के हैं नींद आवत आवत देर लाग, मुसलमान जैसे लेटा वैसे आंखें बंद की और नाक बजावे शुरू की। वो यहूदी ईसाई सोचिन कि मुसलमान सोएगा है, भाई ख्वाब देखी उठी खीर खाई तो हम लोग सोए गए जल्दी से। वो उन्हों दोनों सोए गए और दोनों सोए गए, मुसलमान का बगैर खाए कहाँ नींद आवे वाली। जब वो दोनों सोए गए वह मुसलमान उठा और खीर के प्याली उठे, खीर खाइस, पानी पीस, उसके बाद आराम से सोवा। अब जब सुबह भे तो वो दोनों तो जल्दी से उठ गए कि उठो जल्दी ख्वाब बयान किया जाए जी के अच्छा ख्वाब वो खीर खाई, और मुसलमान का है उठे, उसके काम पहले से तमाम है। जब सुबह दोनों उठे उसका उठावे तो जहर बिल्टे वहर वो बिल्टी जाए, वहर से उठाए तो ये करवट से उठाए तो वो करवट, तो क्या जबरदस्ती उठाए के बैठा ही नहीं। उसके बाद जब वो बैठा तो कहीं इसका बात, तो कहीं यार ख्वाब बयान करो जी के ख्वाब अच्छा हो खीर खाए। तो मुसलमान कहे तो भाई बताओ तुम लोग क्या देखे हो। तो ईसाई बोला कि आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा, लोग ज़मीन का देखते मैंने आसमान का देखा। कहा कैसे? कहा मेरे पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए और वो मुझे बेदार किए, फिर ले कर के गए पहले आसमान पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे तक मुझे ले कर के गए। 4 आसमानों की सैर मैंने किया है, आज मैंने ख्वाब आसमानी देखा है, लिहाजा वो खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी बोला कि सुनो, अगर तुम्हारे पैगंबर आए थे, ईसा अलैहिस्सलाम तुमको चौथे आसमान तक ले गए थे, तो हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी आए थे, उन्होंने मुझे उठाया और दुनिया की सैर कराने के बाद आसमानों पे लेके गए और छठे आसमान तक लेके गए। 2 मंजिला में तुमसे ऊंचा गया था, इसलिए मेरा ख्वाब तुमसे अच्छा है, वो खीर मैं खाऊंगा। और मुसलमान बैठा के मिलमिलावे तो उसे कहें तुम क्या देखो, तुम बताओ। तो मुसलमान ने कहा क्या बताएं, जैसे मैं सोया वैसे मेरे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने कहा उठ, सुबह रोज़ा रखना है, सहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सहरी खा, तुझे सुबह रोज़ा रखना है। तब मैं उठा, मैंने सहरी खाई, रोज़े की नियत कर ली। तो दोनों बोले का खाए? कहीं का खाए, खीर के अलावा और कुछ हो रहा है? तो कहीं हाँ कत्ता खाए, कहीं कत्ता हमारा रहीबे करे। अब दोनों बहुत खफा, कहीं यार तुम बड़े बेवफा निकले, हम लोगों को भी जगा लेते। तो मुसलमान कहा था तुम चौथे आसमान पर रहे, छठे पर रहे, कतना चिल्ला थी, हालत खराब हो गया, हम खाए लिया क्या करी। हाँ। मुसलमान खाने में बहुत आगे। हाँ। लोगों खाओ लेकिन पाक चीज़ खाओ। कुरान में कुलो मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, अल्लाह फरमाता वो पाक चीज़ खाओ जो हमने तुमको अता किया है। अपनी चीज़ खाओ, हलाल चीज़ खाओ। बहरहाल है लोगों, रमज़ान का महीना आ रहा है, रोज़ा रख लो, तरावी की नमाज जमात से पढ़ो और अपने इमाम की कदर करो। आज इमामों को लोग बड़ी गिरी निगाह से देखते हैं, ये नमाज में कमाल कब पैदा हो। अल्लाह के रसूल फरमाते अल इमाम ज़ामिनुन, इमाम तुम्हारी नमाजों का जिम्मेदार है, ज़ामिन है तुम्हारी नमाजों का। वल मुअज्जिनु मुअतमिनुन, और अजान देने वाला तुम्हारी नमाजों का अमीन है। अमीन यानी अमानत में है उसके, तुम्हारी नमाज उसकी अमानतों में है। जब इमाम जिम्मेदार है, इमाम की तौहीन करोगे, बुराई करोगे तो नमाज में नूर कहाँ से पैदा होगा। इसलिए लोगों अपने इमाम की कद्र करो, इमाम की कद्र करोगे अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा। अपने मदरसे के मुदर्रिस की कद्र करो। आज लोग तो मुदर्रिस का नौकर समझते हैं, इमाम का नौकर समझते हैं।
लेकिन ज़रा ज़िंदगी देखो अल्लाह वालों की। बगदाद के बादशाह थे हारून रशीद, बादशाह थे। उनके 2 लड़के थे, अमीन और मामून। बगदाद में मदरसा चलता था इमाम मोहम्मद का। तो हारून ने इमाम मोहम्मद को बुलवाया, कहा मेरे यहाँ आकर के दोनों बच्चों को पढ़ा दिया करो। हम लोग हुए तो घी हुई कि चलो बादशाह के यहाँ ट्यूशन पढ़ावे पाएगी। लेकिन इमाम मोहम्मद कहते हैं सुनो, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मदरसे में भेजो। अच्छा ठीक है, भेज दिया। हफ्ता 10 दिन गुजरा। फिर एक दिन हारून घोड़े पर बैठे और गए इमाम मोहम्मद के मदरसे में कि देखे मेरा बच्चा पढ़ता है कि खेलता है। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि इमाम मोहम्मद वज़ू कर रहे थे और वज़ू का आखिरी हिस्सा पैर धुल रहे थे और हारून बादशाह का लड़का अमीन लोटा लिए पानी डाल रहा था। हारून बादशाह ने देखा, घोड़े से उतरे और जिस कोड़े से घोड़े को मारते थे उसी कोड़े से अपने लड़के को मारने लगे। तो इमाम मोहम्मद कहते हैं हारून क्यों मार रहे हो? मैं उस्ताद हूँ, क्या मेरी खिदमत नहीं कर सकता? तो हारून बादशाह कहते हैं हुजूर मैं इसलिए नहीं मारता कि आपके पैर पे पानी डालता है, मैं इसलिए इसको मारता हूँ कि अल्लाह ने इसको 2 हाथ दिए हैं। इसको चाहिए था कि एक हाथ से पानी डालता, दूसरे हाथ से आपके पैर को धुलता, तब अल्लाह इस इल्म दीन की बरकत अता फरमाता। एक हाथ कमर पे रखे है, एक हाथ से पानी डालना, आप अपने हाथों से अपना पैर धुल रहे हैं। इसको दीन की दौलत जब मिलेगी, जब एक हाथ से पानी डालेगा, दूसरे हाथ से आपके पैरों को धुलेगा। है लोगों, बादशाह हारून रशीद थे, आलिम भी थे, हाफिज भी थे, बादशाह थे। उन्होंने अपने बच्चों को ये ज़हन दिया। तो आज आप भी अपने बच्चों को ये ज़हन दो, मदरसे के मुदर्रिस को, इमाम को गिरी निगाहों से न देखो। ये तुम्हारे इमाम हैं, इनकी जितनी इज्जत करोगे अल्लाह उतनी ही आपको इज्जत अता फरमाएगा। एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखो। आज हम और आप एक दूसरे पे जुल्म ढाते हैं। देखो अभी मैंने बताया वला निसाओ मिन निसा, कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। आजकल बहुत सी औरतें अगर जेवर पाए हैं, सोने चांदी के बढ़िया कपड़ा पहनी है, तो गरीब औरत को गिरी निगाह से देखती है। ऐ मेरी माँ बहनों, कभी लिबास पे घमंड न करो।